नाम और नामी अभिन्न, भगवान और उसका नाम अभेद है। हम दो समझते हैं, लेकिन वो दो नहीं है, वो एक ही है, भगवान और उसका नाम। नाम अनेक होते हैं, आप सोचते हो भगवान भी अनेक है, लेकिन है एक ही। कभी घर में एक ही बच्चे के कई कई नाम हो जाते हैं, कोई उसको प्यार से कुछ और बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है, परिवार के लोग, और स्कूल में कुछ और नाम लिख देते हैं। कभी बड़ा होके वो अपना नाम खुद ही चेंज कर लेता है कि मेरे को ये नाम पसंद नहीं, मेरे को अब इस नाम से जाना जाए। व्यक्ति तो वही है, तो भगवान और उसका नाम एक ही है। फिर नाम जो ले रहा है वो और जो नाम लिया जा रहा है वो भी एक ही है। वो अलग समझते हैं, मैं भगवान का भक्त हूँ और मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। लेकिन भक्ति करते करते वो स्थिति बन जाती है कि कोई भेद नहीं रहता। जिसका नाम ले रहा हूँ वो कोई और नहीं है, वो मेरा ही रूप है। मैं अपना ही नाम ले रहा हूँ या भगवान स्वयं अपना ही नाम जप रहे हैं। मैं बीच में गुम, मैं हूँ ही नहीं। ये स्थिति ऐसा नहीं है कि केवल कहने की बात है, लिखने पढ़ने की बात है, लेकिन ये स्थिति वास्तविकता में होती है, अनुभव होता है। जब तक आपको अनुभव नहीं हुआ तब तक आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब आप खुद उस अवस्था में पहुंच जाओगे तब आपका आश्चर्य समाप्त हो जाएगा। लगेगा सत्य तो यही है, एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं अपने को अलग जानता था, कहते अपने को दूजा जान के अपने ही पीछे दौड़ रहा था, अपने ही पीछे भाग रहा था, अपने ही पीछे दौड़ रहा था, अपने को दूजा समझ के। फिर जब समझ मिल जाती है कि अलग कोई है ही नहीं, तो हमारी भटकना, दौड़ना, आकांक्षा रखना, ये सब भी तो खत्म हो जाता है। फिर आप अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हो। तो नाम और नामी अभिन्न, भगवान और उनका नाम अभेद है। उनके रूप, गुण और भाव जैसे असंख्य हैं, उसी तरह उनके नाम भी असंख्य हैं। उनके नाम की शक्ति अमोघ और अनंत है। जिस नाम में भी तुम्हारी रुचि हो वही नाम लेते जाओ। कोई राम राम बोलना अच्छा लगता है, किसी को जय श्री कृष्ण बोलना अच्छा लगता है, कोई राधे राधे बोलते हैं, कोई ओम नमः शिवाय बोलते हैं, कोई हनुमान बोलेंगे, जय हनुमान बोलेंगे, कोई देवी को पुकारेंगे। जिसको जो नाम अच्छा लगता है, जिसमें उसकी स्वाभाविक रुचि हो जाती है, वो उस नाम को जप सकता है। फल तो एक ही मिलेगा। ये नहीं बोलो कि वो शिव का भक्त है तो अलग है, और ये विष्णु का भक्त है तो अलग है, ये राम का भक्त है तो अलग है, कृष्ण का भक्त है तो अलग है। उसने उस नाम में, या वो नाम जिस आकृति के साथ जुड़ा था और उसकी जो लीलाएं थीं उससे वो प्रभावित है, इसीलिए वो उस नाम में आस्था रखता है। किसी को राम के गुण, राम की लीलाएं बहुत अच्छी लगती हैं, प्रभावित होता है व्यक्ति, तो वो रखता है, उसी के नाम में आस्था रखता है। किसी को कृष्ण की लीलाएं वो पसंद आती हैं तो वो उसमें आस्था रखता है। या कभी कोई व्यक्ति अपना कोई ना कोई उसका ऐसा स्वार्थ भी होता है कि जिसको देखता है कि उसको नाम लेने से, उसको जपने से मुझे फ़ायदा पड़ा, तो फिर उसकी आस्था बन जाती है उसमें। तो इस वजह से भी कई बार वो उसी नाम को महत्व देने लगता है, फ़ायदा पड़ने पे। फिर उसकी अगर आस्था पक्की बन गई है तो नुकसान पड़ेगा तो भी उसकी नहीं हटेगी, लेकिन पक्की नहीं है तो फिर नुकसान पड़ेगा तो हट भी जाएगी। वो बोलेगा कि पता नहीं ये मेरा भला करेगा कि वो भला करेगा। एक दृष्टांत चलता था कि एक आदमी था, वो कि सारे भगवान एक हैं, मगर भगवान को अलग अलग मानता था। अलग अलग नाम है उनके, तो उनको अलग अलग मानता था। एक बार वो बहुत ऊंचाई पे, पेड़ के ऊपर चढ़ा, बहुत ऊंचाई पे। कई पेड़, नारियल का पेड़ होता है, ताड़ का, खजूर का, सब बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। वहाँ चढ़ा वो,
तो अचानक उसका ऐसे पैर फिसलने लगा और वो वहाँ से गिरा। तो गिरने में उसने पहले एक भगवान का नाम पुकारा, फिर जल्दी से दूसरे भगवान का नाम पुकारा अपने को बचाने के लिए। भगवान बचाओ, राम भगवान बचा लो, अच्छा कृष्ण भगवान बचाओ, अच्छा हनुमान जी तुम आके बचा लो, देवी माँ रक्षा कर लो। ऐसे सारे उसने नाम, नीचे गिरने तक उसने जल्दी जल्दी सारे नाम पुकार लिए, मगर गिर तो गया, चोट तो लगी। फिर सोचने लगा किसी भी एक भी भगवान ने आके मेरी रक्षा नहीं की। पूछा उसने तो संत ने बताया कि देखो, तुमने एक भगवान में आस्था नहीं रखी, तुमने पहले भगवान राम को पुकारा, राम जब तक मदद के लिए आए तो तुमने कृष्ण को पुकार लिया दूसरा समझ के, तो राम रुक गए तो कृष्ण चल पड़े आने के लिए। जब तक वो तुम्हारे पास पहुँचते तब तक तुमने शंकर भगवान को पुकार लिया, फिर इसको फिर उसको, ऐसे अलग अलग, तो तब तक तुम नीचे ही गिर गए। ऊपर से नीचे गिरने में टाइम ही कितना लगता है, नीचाई से ऊंचाई पे जाने में टाइम समय लगता है, ऊपर से नीचे गिरने में थोड़ी समय लगता है। तो उसने कहा कि तुम एक विश्वास रखते तो तुमको बेड़ा पार हो जाता। ये केवल एक सिद्धांत बताने के लिए दृष्टांत है कि हमें विश्वास भगवान में रखना चाहिए और भगवान को हमें अलग अलग नहीं समझना चाहिए। उसको लगा ये मदद नहीं करेगा तो वो कर देगा, वो नहीं करेगा तो तीसरा कर देगा। हकीकत में परमात्मा को बचाना होगा तो तुम पुकारो या ना पुकारो वैसे भी बचा लेगा। नहीं बचना है तो आप चाहे हज़ारों नाम ले डालो तो भी आपका जो नुकसान होना है वो हो ही जाएगा। विश्वास ये करो कि नाम उसके अनेक हैं मगर वो एक ही है, उसके रूप अनेक हैं, उसके नाम अनेक हैं, लेकिन वो एक है। उस तत्व पे हमारी नज़र होनी चाहिए। तो जिस नाम में भी तुम्हारी रुचि हो वही नाम लेते जाओ, इसी से वे तुम्हारी पुकार का जवाब देंगे। केवल उनके नाम जप से ही समस्त अभिष्ट पूर्ण हो सकते हैं और उन्हें भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जप की महिमा भी है, नाम जपने की महिमा है। नाम जपते जाओ, लोग माला फेर के नाम जपते हैं, कोई कैसे कोई कैसे, उस विश्वास के साथ जपो। एक बार कहीं पर ऐसे नाम जपने की महत्व बता के लोगों को नाम जपाया जा रहा था, तो वहाँ से एक अंग्रेज़ गुजरा, अंग्रेज़ी राज्य था अपने देश में, तो उसने मजाक बनाया, ये क्या बैठे भगवान का नाम जपा रहा है, उससे क्या होगा, कहता हुआ चला गया। तो जो गुरु थे उन्होंने अपने, जो उसका एक बहुत पक्का शिष्य था, उस शिष्य से कहा कि देखो ऐसा करो, ये जो अंग्रेज़ ऑफिसर गया है इसके पीछे पीछे चले जाओ, इसका कुछ दूरी पे इसका बंगला है, घर है इसका, वहाँ चले जाओ और उसके घर के बाहर साइड में बैठ के इसी अंग्रेज़ का ही नाम लेना बस, और कुछ मत करना, कोई जवाब नहीं देना। वो तो गुरु का इशारा समझ गया, क्योंकि जो आप समान शिष्य होते हैं वो गुरु के कर्म के मर्म को भी जान जाते हैं। तो वहाँ बैठ के नाम जपने लगा उसी अंग्रेज़ का। अब जो भी कोई आए जाए बोले ये क्यों ऐसे नाम जप रहा है, नाम पुकार रहा है। चपरासी ने पूछा क्या बात है, क्या चाहिए तुमको, क्यों उसका नाम पुकार रहे हो? कोई जवाब नहीं दिया, बस उन्हीं का नाम ले जा रहा है। अंदर जाके कहा ऐसे बाहर एक आदमी बैठा है, आप ही का नाम ले रहा है। तो उसने कहा पूछो क्यों नाम ले रहा है, कारण क्या है? वो कारण बता ही नहीं रहा। बोला ऐसे पागल होगा, फिर छोड़ दो। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, जितने भी लोग उसके घर में आते जाते थे, नौकर चाकर या और मिलने वाले, सब देखें बाहर नाम ले रहा है। अंदर जाके उसको बताते थे कि वो तो तुम्हारा ही नाम लेता रहता है बैठा हुआ। तो आखिरकार उसको, अंग्रेज़ को लगा कि मैं ही जाके पूछ के तो आऊँ ना, क्यों तुम नाम लेते हो? जब किसी को भी, इस नौकर को भेजा, उसको भेजा, फैमिली के दूसरे लोग गए, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, नाम ही लिए जा रहा है। आखिरकार उस अंग्रेज़ को खुद बाहर आना पड़ा। 1 दिन 2 दिन, कितने दिन वो देखता कि क्यों आखिरकार पुकार रहा है। पूछता है कि क्या बात है, तुम मेरा नाम क्यों पुकार रहे हो? तो उसने उसको कोई जवाब नहीं दिया, अंग्रेज़ को भी, बल्कि उस समय उठ के
और वापस भागने लगा अपने आश्रम की तरफ जहाँ सब रहते थे। तो उसको लगा, अरे ठहरो, सुनो, जवाब तो दो, कौन हो तुम, क्यों नाम पुकार रहे थे। तो वो भी उसके पीछे पीछे गया, अंग्रेज़ भी। अब वहाँ रुक गया जाके वो शिष्य अपने स्थान पे। तो वहाँ तो उसके संगी साथी और संत गुरु भी थे। तब उसने पूछा, क्या बात है, आप इसके पीछे कैसे आ रहे हैं, ये लगातार मेरा नाम ले रहा है। तो मैं पूछने के लिए आया और बता भी नहीं रहा, यहाँ भाग आया। तब संत ने कहा, उस दिन आप कह रहे थे कि नाम जपने का क्या महत्व है। जब एक तुम्हारा नाम लगातार तुमको पता चल रहा है, कोई ले रहा है, तो तुम उससे मुलाकात किए बिना, उसका हाल पूछे बिना, कारण जाने बिना रह नहीं सके। तो ये भी भगवान का नाम जपते हैं। तो नाम जपने से भगवान भी नहीं रह सकता, वो भी आ जाता है इनका हालचाल पूछने, कारण जानने। और उसको तो खबर है, मनुष्य को तो खबर नहीं है कि क्यों कोई मेरा नाम ले रहा है, लेकिन भगवान को तो सब खबर है। वो तो अंतर्यामी है, हर एक के अंतर में उसका निवास है, हर एक के अंतर मन में क्या विचार, क्या भावनाएं हैं, वो जानता है। भगवान सबके जानता है, तो वो ध्यान देता है। अगर आपका नाम कोई पुकारेगा तो आप उसकी तरफ ध्यान दोगे ना। घर में भी कोई एक बार भी अगर आपको पुकारेगा तो आप ध्यान दोगे ना, हाँ क्या बात है, क्यों बुलाया। तो हम भगवान को पुकारेंगे तो भगवान हमारी तरफ ध्यान तो देगा। इसलिए नाम जपने का, पुकारने का, ये सब बच्चों को शुरू से बताया जाता है। मंदिर में जाएंगे तो घंटा बजा दो, भगवान का कोई नाम ले लो, आरती गाओ, कीर्तन करो, उसको पुकारो, ताकि लगे कि हाँ उसने मेरी तरफ ध्यान दिया। और वो ध्यान देता है। लेकिन जैसे जैसे आप परिपक्व अवस्था होती है, बड़े होते जाते हो, तो आपको ये विश्वास है कि मैं पुकारूं या ना पुकारूं, भगवान तो मेरे अंग संग है। वो तो बिना बोले मेरी व्यथा को जानते हैं, बिना बोले वो समझ जाते हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं। आप अपने घर में क्या, बच्चा बोलता है, कहता है, तभी उसको खाना देते हो, तभी उसकी आवश्यकता पूरी करते हो। नहीं भी कहता है तो भी तो तुम्हें ध्यान होता है। बच्चे के कपड़े पुराने हो गए, लाओ नए बनवा दें, इसकी ये चीज़ ऐसे नहीं है ठीक, तो उसको चेंज कर दें, इसको टाइम से ये भी दे दें। नहीं मांग रहा है, फरमाइश नहीं करता है, तो भी कभी इसको कोई और चीज़ भी खाने पीने की ला के दे दें, तो ध्यान रखते हैं। तो भगवान की भक्ति में जो भक्त लीन रहता है, वो भगवान से मांगता कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान बिना मांगे उसकी सुनते रहते हैं। भक्तों को बिना मांगे हर चीज़ मिल रही है। अभी सत्संग में आके पुकारना बंद हो गया। गुरु ने कहा पुकारना अज्ञान है। दूसरा जान के ही तो पुकारते हो, अपना नाम लेके ज़ोर ज़ोर से पुकारते हो क्या अपने आप को कि सुनो। आप अपने लिए भी बातें करते हो, अपने से तो पुकारते तो नहीं, क्योंकि आपको मालूम है मैं खुद ही हूँ। तो दूसरा जब है ही नहीं तो पुकारना ख़त्म हो जाता है। जब तक द्वैत है तब तक पुकारना चलता है, और शुरू में द्वैत होता है, फिर द्वैत से अद्वैत में आ जाते हैं। अवस्थाएं हैं ये सारी। तो नाम जपने का महत्व इसीलिए है, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में। फिर आप देखोगे आपके अंदर श्वास श्वास में भगवान का नाम चल ही रहा है, और कोई डिमांड के लिए नहीं, कोई चीज़ पाने के लिए नहीं, लेकिन उससे मेरा प्रेम है, वो मेरा ही रूप है, ये जानने के बावजूद भी जब तक निमित्त मात्र शरीर है, कुछ और याद करें, कुछ और ख्याल आए, इससे अच्छा भगवान को याद करें, भगवान ख्याल आए। फिर घट घट में हरि निहार लो, बस हो गया भजन। हर एक घट में भगवान को निहार लेते हैं, कण कण में भगवान को देख लेते हैं, तो सारे रूप उसी के हैं, सारे नाम उसी के हैं। बाहर से द्वैत दिखता भी है, मगर अंदर से आप अपनी स्थिति देखोगे, द्वैत है ही नहीं, है ही अद्वैत की स्थिति। तो ये नाम जपने का महत्व भी इसीलिए बताया गया, ताकि आपको ये महसूस हो जाए, ये विश्वास हो जाए कि जिसको आप पुकारोगे वो आपकी सुनेगा। किंतु गुरु परंपरा के बिना वस्तु लाभ होने का नहीं है। गुरु परंपरा के द्वारा एक शक्ति धारावाहिक रूप से शिष्य में आती है और फिर उसके शिष्य में जाती है। कल्पनातीत समय से लेकर आज तक
इसी प्रकार नाम की आध्यात्मिक शक्ति विशेष विशेष बीज मंत्र रूप से उनकी कठोर साधनाओं द्वारा केंद्रीभूत होती है। ये मंत्र ही साधक की आशा आकांक्षा और उसके आदर्श का जीवित प्रतीक है। बिना गुरु के पूरा लाभ मिलने वाला नहीं है। बिनु गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ? जब तक आपके जीवन में कोई सच्चे गुरु नहीं है तो आपको परमात्मा की प्राप्ति का लाभ भी मिलने वाला नहीं है। वही हमको सही तरीका बताते हैं। जो भी वो तरीका बताते हैं हमको, उसको जीवन में उतार लेने से आपको लाभ मिलता है और शक्ति हमारे अंदर आती है। और ये मंत्र ही साधक की आशा आकांक्षा और उसके आदर्श का जीवित प्रतीक है। चित्त को एकाग्र करके उस मंत्र का नियमित जप करने पर उसका महात्म प्रत्यक्षीभूत होता है। पर जिन्होंने गुरु परंपरा से मंत्र पाया हो, ऐसे शुद्ध चित्त साधक के पास से यथाविध दीक्षा ग्रहण करनी पड़ती है और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखकर उनके उपदेशानुयायी साधन भजन करने से शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। कि आप अपने आप को शुद्ध करो, चित्त आपका एकाग्र हो और आप गुरु से कोई शिक्षा दीक्षा लो। और लोग तो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार चल के, हमने तुम्हें अपना गुरु माना, आपने हमको अपना शिष्य माना, आपने कोई मंत्र मुझे दे दिया, अब मैं उसी का जाप कर रहा हूँ, उसी को जप रहा हूँ। वो एक प्रचलित तरीका है, लेकिन गुरु के मुख से निकला हर शब्द ही मंत्र होता है और वो हमको इस माया से ऊपर उठाता है। मन से और माया से हमको तैरना सिखा देता है मंत्र। मन से तर जाओ, इस माया से आप तर जाओ। और मंत्र जो होता है वो सलाह होती है, आपकी समस्याओं के लिए आपको सही सलाह दी गई, शंकाओं का समाधान किया गया, वो मंत्र के द्वारा होता है। जब आप आते हो सत्संग में, आपका हृदय जिस दिन भी सच्चे तरीके से गुरु मान लेता है, उसके बाद आप देखोगे कि आपको उनके वचनों में आनंद आएगा, उनके वचनों को मानने में आपको लाभ महसूस होगा। जब तक आपने गुरु नहीं माना तब तक आपको ज्ञान में उतना लाभ नहीं मिलेगा और आपको उतना फ़ायदा भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस क्षण आप गुरु मान लेते हो, उसके बाद से आप देखो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है और बहुत अच्छा परिवर्तन आता है। आपकी उन्नति होने लग जाती है, उस विश्वास के सहारे आप चलते हो। और गुरु के वचन जो हैं वही हर वचन मंत्र की तरह होते हैं, वो आपको हमेशा याद रखना। एक ही मंत्र क्यों, वही रटते रहोगे, लेकिन जो भी रोज़ सत्संग की वाणी चलती है, इस वाणी का अंदर अंदर मनन तो होता ही है ना। समय समय पे आपको याद भी आती है। कभी किसी वजह से कोई बात याद आएगी, कोई और परिस्थिति में कुछ और बात याद आएगी। जैसे बीमारियां शरीर में अनेक तरह की आ जाती हैं और हर बीमारी के लिए आपको अलग प्रकार की दवाई वही लेनी पड़ती है। सर में दर्द है तो अलग लोगे, आँख में दर्द है तो कुछ और, जो भी प्रॉब्लम है आपकी उसके हिसाब से आप मेडिसिन तो चेंज होती है और आपको आराम मिलता है। तो ऐसे ही आपके मन के रोग हैं, आपके विचार ख्याल अलग अलग प्रकार के हैं, उसमें फिर अलग अलग प्रकार से युक्तियाँ, अलग अलग प्रकार से हमको गुरु के वचन वो हमको फ़ायदा करते हैं। कहीं पे आप आत्मिक निश्चय करोगे, कहीं पे आप गुरु भक्ति में रहोगे, कहीं पे आप अमानत समझोगे, कहीं पे कुछ अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार से आपको ज्ञान याद आता है और वो ज्ञान फिर आपके लिए फ़ायदेमंद भी होता है। तो शुद्ध अपना चित्त हो तब हमको सिद्धि जल्दी हमको लाभ होता है। यदि कोई दरवाज़ा बंद करके सो रहा हो तो उसका नाम लेकर पुकारने तथा दरवाज़ा खटखटाने से जैसे वो जागृत होकर जवाब देता है और दरवाज़ा खोलकर दर्शन देता है, उसी प्रकार सरल विश्वास और भक्ति के आवेग के साथ इष्ट मंत्र का जप और साधन करने से सब जीवों के हृदयशायी इष्ट देवता जागृत होकर हृदय मंदिर का दरवाज़ा खोल देते हैं। सब इस प्रकार की भक्ति बचपन से पिछले जन्मों से करके आए, तभी आपका अंतरपट खुला है, आपका हृदय का द्वार खुला है
और तब आपको ये ब्रह्म ज्ञान पूरा समझ में आएगा। पहली क्लास पढ़ते पढ़ते, दूसरी तीसरी पढ़ते पढ़ते तब तो बड़ी क्लास में पहुँचते, तब तो लास्ट में PhD करने के लिए आप बैठते। अगर किसी ने शुरू में पढ़ाई नहीं की तो क्या अंत की वो पढ़ पाएगा? तो शुरू की पढ़ाई, ये सब शुरू की पढ़ाई है, ये सब आप करके आए हो। और जो नहीं करके आए होते हैं वो कर रहे होते हैं। सत्संग में आके भी उस हिसाब से वो अपना पढ़ाई का कार्य करते हैं और उनको फिर लाभ मिलता भी है। तो जो ये हम साधन करते हैं, इससे हमारे भगवान जो अंदर में हमारा इष्ट है वही जागृत हो जाता है और हमारे हृदय के मंदिर के दरवाजे को खोल देता है और साधक को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। उनके नाम की इतनी अपार महिमा है कि उनका नाम लेने से पापी पाखंडियों तक का उद्धार हो जाता है। भगवान के नाम की इतनी महिमा है, कोई पापी भी अगर नाम लेगा तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। बोलते अजामिल जो था वो बहुत पापी था, पाप करता था, उसने भी नारायण नारायण नाम लिया तो उसका भी उद्धार हो गया। उसको उस समय मृत्यु से छुटकारा मिल गया और उस नाम के कारण से उसको फिर और भक्ति जागी। उसने सारा जैसे अपनी मौत को प्रत्यक्ष देख लिया था, उसकी मृत्यु, ऐसे यमराज सब उसके सामने आके यमदूत उसको लेके जाने लगे तो घबराहट में उनको देख के उसका बेटा खेल रहा था दूर, उसका नाम नारायण रखा था। संतों ने ही कहा था इस बच्चे का नाम नारायण रख दो, क्योंकि संतों की टोली उसके घर अनायास ही पहुँच गई थी। किसी ने कह दिया क्या, उन्होंने संतों ने पूछा था कि हम थोड़ी देर कहाँ किस घर में विश्राम करें, तो किसी ने ऐसे कह दिया जाओ जाओ उसके घर में चले जाओ। जानते थे कि वो तो बड़ा पापी है, दुष्ट है और संतों का निरादर करेगा तो संत लोग जो है उसको शाप देंगे, ये सोच के उन्होंने कह दिया था। लेकिन उसके घर पहुंच गए तो उसने बिठा लिया। अब वो समझ तो गया कि ये आए हैं, चलो ठीक है बैठ जाएं थोड़ी देर, थोड़ा विश्राम करने के लिए, पानी वगैरह पीछा होगा ज़रूर। अब संतों ने भी जान लिया कि ये कर्म से अच्छा नहीं है, लेकिन आए हैं तो हम कुछ तो इसको फल दे के जाएंगे, ज्ञान तो ये समझेगा नहीं क्योंकि इसके कर्म पाप वाले हैं, स्वभाव इसका ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा छोटा सा बच्चा है ये बेटा, इसका कोई नाम रखा है क्या? बोले अभी इसका नाम नहीं रखा गया। बोले बस हम ये चाहते हैं इसका नाम तुम नारायण रख देना। तो उसने मान लिया कि ठीक है नाम तो रखने, नारायण रख दूँगा। तो उसने तो बेटा समझ के ही चाहे पुकार रहा था, पापी है, दिखावे वाला है, पाखंडी है। लेकिन जब वो कुछ समय के बाद में बच्चा थोड़ा बड़ा होकर खेल रहा था ऐसे, तो उसकी मृत्यु आई निकट, वो डरने लगा तो जल्दी से अपने बेटे को पुकारता है, नारायण नारायण ऐसे आवाज़ लगाता है। तो भले उसने उस समय भगवान का भाव रखा नहीं रखा, लेकिन नाम तो उच्चारण किया ना भगवान का। तो कहानी आती है जो शास्त्रों में, तो तभी नारायण के भी जो पार्षद थे वो भगवान के चले आए घर। वो कहते इसने हमारे स्वामी का नाम पुकारा है, हम इसको अभी तुम्हें नहीं ले जाने देंगे। वो कहते हैं कि हम तो इसके लिए आए हैं। दोनों में आपस में बड़ी वार्तालाप ऐसी होती है और ये सब जैसे गफलत में सुन रहा है, देख रहा है सबको। आखिरकार भगवान की जो होती है वही नाम की जीत होती है। वो कहते ठीक है हम इसको छोड़ के चले जा रहे हैं। तो जब उसको थोड़ा होश आया तो समझता है कि एक नाम मैंने केवल पुकारा, तो वो भयानक जो यमदूत थे वो चले गए और भगवान के द्वारा भेजे गए जो उनके पार्षद थे, गण थे, बिल्कुल नारायण के रूप, उन्होंने आके मुझे बचा लिया। तो उसका मन फिर भगवान की तरफ लग जाता है। फिर वो अपना घर वगैरह सब ऐसे छोड़ के, अपने सारे बुरे कर्मों को भी छोड़ के, और वो कहीं तीर्थों में बद्रीनाथ वगैरह चला जाता है और वहाँ कुछ साल तक संतों का संग करके ज्ञान प्राप्त करता है और तब उसका उद्धार होता है। तो पूरी स्टोरी लोग ज़्यादातर नहीं बोलते हैं, वो इतने जानते हैं कि हाँ नारायण पुकारा तो उसका उद्धार हो गया। तो कई बार मन में लोगों के संशय आता है कि पापी ने एक बार भगवान का नाम लिया तो कैसे उद्धार हो गया। एक बार भगवान का नाम लेने से उसका उद्धार ये हुआ कि उसको
पाप कर्म से उसकी रुचि हट गई, उसकी भगवान में रुचि लग गई और उसको अवसर मिल गया। हम सब लोग को भी भगवान का नाम लेने का अवसर मिला है। ये भी तो भगवान की तो कृपा है। पिछले जन्मों में ऐसे ही नाम लेकर आए होंगे, या इस जन्म में भी सत्संग में आने से पहले यूं ही नाम ले लेते होंगे, कभी स्वार्थ के कारण, कभी किसी कारण। भगवान को तो रीझ के भजो या खींच के भजो, भगवान का नाम तो हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये उनके नाम की इतनी महिमा है कि उनका नाम लेने से पापी, पाखंडियों तक का उद्धार हो जाता है। भक्ति रहित आदमी को नाम में रुचि हो जाती है और विषयों में अरुचि हो जाती है। जैसे वो भक्ति रहित था उस समय, तो उसकी फिर जैसे कि उसके अंदर भक्ति जग गई और जो माया थी, विषय थे, उनमें उसकी अरुचि हो गई। और कुछ साधन भजन ना कर सको तो कम से कम उनका नाम स्मरण ही किए जाए। इसलिए कहा गया कोई बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, कोई बड़ा पाठ नहीं पढ़ेगा, तो कहते पूरा रामायण पढ़ो या दुर्गा सप्तशती पढ़ लो, ये करो वो करो, बहुत लंबा चौड़ा लोग सोचते हैं, बताते हैं। तो कोई इतना मालूम नहीं करेगा, तो एक नाम तो जप सकता है ना, इसलिए नाम दे देते हैं कि चलो उससे इसका कुछ तो उद्धार होगा, कुछ तो ये अपने बुरे कर्मों से बचेगा। तो कम से कम कुछ ना कर सको साधन भजन, तो उनका नाम स्मरण ही किए चलो, उनके पास व्याकुल होकर प्रार्थना करो, इससे मन को बल मिलेगा। जब आप भगवान के पास बहुत व्याकुल मन से प्रार्थना करते हो तो आपको शक्ति मिलती है, बल मिलता है। कभी आपने भगवान को यूं ही पुकारा होगा और कभी अपने जीवन में भी देखा होगा किसी वजह से आपने बहुत व्याकुल होकर भगवान को पुकारा होगा, तो आपको अंदर से शक्ति मिली होगी कि मैंने इतनी व्याकुलता से भगवान को अपनी समस्या के लिए पुकारा है, भगवान ने सुन लिया और भगवान उस समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। तो आपको अंदर में कितनी शक्ति मिल जाती है और मन को बल मिलेगा और शांति मिलेगी और उनकी कृपा से समय पर प्रेमा भक्ति के अधिकारी भी हो जाओगे। फिर भगवान की कृपा भी होती जाएगी। शुरू में तो मनुष्य स्वार्थ के कारण भगवान का नाम लेता है, प्रेम के कारण नहीं लेता। माया से प्रेम है, माया वालों से प्रेम है, अपनी देह से, अपने परिवार के लोगों की देह से प्रेम है, भगवान से नहीं है। लेकिन फिर भी नाम लेते हैं भगवान का। धीरे धीरे आप देखोगे भगवान की कृपा होती है, तब आपका परमात्मा से प्रेम हो जाता है। संसार से जो प्रेम था वो प्रेम फिर आपका भगवान से हो जाता है। तो वो प्रेमा भक्ति कहलाती है कि भक्ति जो है पहले तो स्वार्थ वाली थी, दिखावे वाली थी, स्वार्थ वाली थी, कुछ चाहत थी। अब वो भक्ति प्रेम के कारण से है कि बस मेरा परमात्मा से प्रेम है, वही मेरे एक अपने हैं, उनके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। और उनको न याद करूं तो किसको याद करूं, उनको ना प्रेम करूं तो किसको प्रेम करूं, तो मैं छोड़कर प्यार किससे करूँगा। कोई और है ही नहीं ऐसा, इस लायक ही नहीं है जिसको हम प्रेम कर सकें। तो आपका मन परमात्मा के प्रेम में भीगा रहता है हर समय, तो ये प्रेमा भक्ति हो जाती है। और जब तक आपके अंदर में ऐसा प्रेम नहीं जगेगा तब तक आपकी मुक्ति भी नहीं होने वाली। इसी भक्ति से ही मुक्ति मिलती है, द्वैत वाली भक्ति से नहीं, अभेद भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति से आपको मुक्ति मिल जाती है। प्रेम सहित आप पुकारते हो तब आपको मुक्ति मिल जाती है। अपना ये जो प्रेम है, ये प्रेम हमारा सत्संग में आके साकार गुरु के साथ प्रेम होने से फिर आपका निराकार से प्रेम हो जाता है, क्योंकि गुरु उस प्रेम को उस तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। एक संत के पास एक आदमी गया, भगवान चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो संत ने पूछा तुम्हारा किसी से प्रेम है? कहता नहीं, उसके तो नाम से ही मुझे नफरत है, प्रेम मेरा किसी से भी नहीं है। वे तो तुम्हारे लिए फिर ज्ञान भी नहीं है। वे किसी से हो तो उसको हम भगवान से जोड़ दें। कोई पशु पक्षी पाल रखा हो उससे प्रेम हो, परिवार में किसी से तुम्हारा प्रेम हो, तो तुमने उसको महसूस किया, महत्व दिया, तो वही प्रेम परमात्मा से हो जाता है। जब सत्संग में आते हैं तो संसार में तो आप प्रेम करके आए ही हो, बस गुरु का काम इतना होता है आपके प्रेम की धारा को परमेश्वर की तरफ जोड़ना, कि जो आज दिन तक आपने संसार में प्रेम किया जैसा वैसा भगवान के साथ आपका मन लग जाए, हो जाए प्रेम, साकार से आपका निराकार में जुड़ जाए प्रेम।
वो पुरुषार्थ अपने से करते रहना चाहिए कि जैसी प्रीत मेरी साकार में है वैसी मेरी निराकार में हो जाए। फिर आपकी दृष्टि में सारे साकार हट जाएंगे। गुरु भी पहले हमको साकार रूप में दिखता है, उससे प्रेम होता है, मगर वो फिर उस प्रेम को कैसे निराकार से जोड़ देता है। आपको अपने सच्चे स्वरूप की पहचान हो जाती है, फिर आपका प्रेम साकार वाला रहता ही नहीं है, आपका प्रेम निराकार वाला हो जाता है। उस शक्ति को महसूस करते हो और ये भक्ति हो जाती है। उस भक्ति में फिर आपको मुक्ति मिल जाती है। हर एक का उद्देश्य अपने सच्चे स्वरूप में टिकना है, अटकना नहीं है कहीं पर भी, उसमें टिकना है। तो यही बताया कि जब इतने व्याकुल होते हैं तो फिर हमको बाद में उनकी कृपा से समय पर प्रेम भक्ति के हम अधिकारी हो जाते हैं। हम इस अधिकारी बन जाते हैं, इस लायक बन जाते हैं कि हमको भगवान प्रेम वाली भक्ति दे पाते हैं। ऐसी भक्ति में रहो। भक्ति अभी तक बहुत तरह तरह से की है, अब ऐसी भक्ति अगर हुई है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो आप ऐसी भक्ति में रहो, ऐसे भगवान के प्रेम में रहो जिसमें कि आपको चाहिए कुछ भी नहीं और आपका मन केवल एक भगवान में है। अभी कोई आपको लाख रुपए दे और कहे सत्संग छोड़ दो, तो क्या आपका मन हाँ करेगा? अगर आपका मन हाँ नहीं कर रहा है तो समझो आपका परमात्मा से प्रेम है, और वरना माया से प्रेम है। कबीर दास ने बोला है, क्या करूँ तेरी वैकुंठ को जहाँ साध संगत ना हो। कहते राम परवाना भेजिया आवाज कबीरा रोए, क्या करूँ तेरी वैकुंठ को जहाँ साध संगत ना हो। स्वर्ग वाला सुख भी मान लो मिले, वो भी मेरे लिए बेकार है अगर वहाँ सत्संग नहीं हो। आपके पास स्वर्ग जैसा सुख है घर में, जीवन में, लेकिन अगर सत्संग नहीं है तो व्यर्थ है। और अगर सत्संग है तो चाहे आप किसी झोपड़ी में भी रहते हो तो वो ठीक बात है। किसी भी कीमत पे हमको ईश्वर से अपना विश्वास हटाना नहीं, उसी में अपने आप को टिका के रखना। दूसरे चल जाएंगे, इसलिए आगे करेंगे।